किया संबोधित, कहा निवेश का विरोध करते हैं विपक्ष के नेता। प्रयागराज में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया। आजमगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा विपक्ष के अंदर मची है खलबली। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही बीजेपी। राहुल अखिलेश की जनसभा में मची भगदड़, बिना सभा को संबोधित किए वापस हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं कांग्रेस और उनके साथियों को, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं कि उनके शहजादे आए दिन उद्योगपति निवेश का विरोध करते रहते हैं। ऐसे में आगामी दिनों में कौन उद्योगपति उन राज्यों में निवेश करेगा, उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा। कांग्रेस इंडी गठबंधन के जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे कि शहजादे की ये जो भाषा है उद्योग के खिलाफ, क्या वो इससे सहमत है। उनके साथियों को जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हिमाचल में हो, मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं। और जरा समझ ले मेरी चुनौती को, ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं। और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, वो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछे। ये उनके शहजादे आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा, उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा। आज प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है, आपको 4 चरण का परिणाम जानना है क्या। 4 चरण में इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है और पूर्ण बहुमत प्राप्त करके तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा कर रही है। अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है, आपको 4 चरण का परिणाम जानना है क्या। अरे जोर से बोलो, जानना है क्या। और जोर से बोलो, जानना है क्या। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के फूलपुर में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, 5वां चरण कल होगा। 4 चरणों के चुनाव के रुझान इस बात को दर्शाते हैं कि विपक्ष के अंदर खलबली मच गई है। बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करती है। पूरे देश में एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। 4 चरणों के चुनाव बहन और भाइयों संपन्न हुए हैं। 5वां चरण कल संपन्न होगा और उसके बाद 6ठे चरण में आजमगढ़ और लालगंज की जनता जनार्दन को भी देश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट, उनकी हार को
स्पष्ट प्रदर्शित करता है। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा थी, लेकिन इस जनसभा में समर्थकों की भीड़ उग्र हो गई, जिससे कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिस वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित किए बिना ही चले गए। वहीं उन्होंने सपा जिला अध्यक्ष पर नाराजगी भी जताई। बता दें कि इस दौरान कुछ पत्रकारों के भी चोटिल होने की खबर सामने आई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से भाजपा ने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, कल मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया है। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि आप एक एक करके गिरफ्तार करते रहिए। आज हम सब एक साथ ही आ रहे हैं, आप गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी। पूरा आप हमें सबको जेल में भेज दो। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।